अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम हाफ़िज़ बिलाल अहमद। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह आपको खुश रखे, से तो तंदुरुस्ती दे। एक बेटी ने बड़ा लंबा चौड़ा ख़त लिखा है। वो बयान करती है कि मेरी उम्र 34 साल है, शादी को 12 साल हो चुके हैं। अय्याम दर से आते हैं और कम आते हैं, हाथ पांव जलते रहते हैं, पेशाब भी जर्दी माइल महसूस होता है, मुंह भी पक जाता है, चेहरे पर भी दाने निकल आते हैं जो छालों की शक्ल में बड़े हो जाते हैं और फिर बड़े बड़े दाग की शक्ल में नमूदार होते रहते हैं। औलाद की नेमत से भी महरूम हूँ। पेशाब में भी पखाने में भी जलन होती है। किसी किस्म का गोश्त नहीं खा सकती। गर्म चीज़ें खाने से सारे जिस्म पर अजीब किस्म की खारिश होना शुरू हो जाती है। मेरे लिए कोई इलाज बताए। बहुत सारे इलाज करवा कर मायूस हो चुकी हूँ। ऐसे बहुत से मरीज़ मेरे पास भी आते हैं जिनका हमने कामयाबी से कानून मुफ्त अज़ा के तहत इलाज किया है और अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम से अब उनके घर खुशियों से भर गए हैं। सबसे पहले आप अपनी ग़िज़ा को चेंज करें। गर्म और तुर्श किस्म की इस तमाम चीज़ें आप बंद कर दें। उनमें हर किस्म का अंडा है, हर किस्म का गोश्त है, सुर्ख मिर्च हैं, करेले हैं, बैंगन है, दाल चना है, दाल मसूर है, साबत मसूर हैं, बड़ा गोश्त है, मुर्गी का गोश्त है, हर किस्म का गोश्त आपने बंद कर देना है। सुर्ख मिर्च भी बंद कर देनी है, हर किस्म की तुरशी भी आपने बंद कर देनी है। जो चीज़ें आपने खानी हैं वो कद्दू, टिंडे, बेल वाली तोरी, भिंडी, अरवी, दाल माश, गाजर, मूली, शलगम देसी घी में पकाएं। ज़ीरा सफ़ेद डालें, काली मिर्च डालें, खुश्क धनिया डालें। इसके अलावा जो आपने फल खाने हैं वो अमरूद, केले, सरदा गर्मा, मीठे अनार, सादा दूध, छोटी इलायची वाला दूध भी आप पी सकती हैं। केले का शेक भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अनार का जूस भी आप पी सकते हैं। उबले हुए चावल या मीठे चावल भी आप खा सकते हैं। दूध जलेबी भी आप खा सकते हैं। साबूदाने की खीर भी आप खा सकते हैं। आपने जो दवा खानी है वो भी लिख लें। हल्दी, सौंफ, मलठी 1-1 तोला आपने कूट छान कर सफ़ूफ बना लेना है और 1000 मिलीग्राम का कैप्सूल भर लेना है। सुबह, दोपहर, शाम आपने 1-1 कैप्सूल खाना है। इसके साथ आपने सफ़ूफ़ इलायची भी इस्तेमाल करना है। उसका नुस्खा ये है, इलायची छोटी और इलायची बड़ी, ज़ीरा सफ़ेद और ज़ीरा स्याह और मीठा सोडा और काली मिर्च, इन तमाम चीज़ों को आपने बराबर वज़न लेना है और कूट छान कर सफ़ूफ बना लेना है और 500 मिलीग्राम वाला कैप्सूल भर लेना है। सुबह, दोपहर, शाम में 1-1 कैप्सूल खाना है। इसके साथ आपने एक और मजून भी तैयार करना है, वो भी आपने सुबह शाम खाना है। उसमें आप मुरब्बा गाजर डालें, मुरब्बा सेब डालें, अनारों का पानी आप डालें और ज़ीरा सफ़ेद डालें और छोटी इलायची डालें। मुरब्बा गाजर आपने 100 ग्राम डालना है, मुरब्बा सेब भी आपने 100 ग्राम डालना है और आब अनार शीरी भी आपने 100 ग्राम डालना है। ज़ीरा सफ़ेद 1 तोला और इलायची छोटी भी 1 तोला डालनी है। इन सब चीज़ों को आप अच्छी तरह यकजान कर लें और 1 चम्मच सुबह और 1 शाम खाने के बाद इस्तेमाल करें। 2 अंडे आप उबालें, उनकी सफ़ेदी आप सुबह खाएं और 2 अंडों की सफ़ेदी आप शाम खाएं। इंशाअल्लाह चंद ही दिनों में आपको मुकम्मल तौर पर सेहत मिल जाएगी। लेकिन आप इसे मुसलसल 1.5 से 2 माह इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह आपका जो मुंह पकता था बार बार वो भी ख़त्म हो जाएगा, जलन भी ख़त्म हो जाएगी और जो अय्याम दर्द से आते हैं वो भी ठीक होंगे और आपको औलाद जैसी नेमत भी मिलेगी इंशाअल्लाह। अगर आप ये नुस्खे बना सकते हों तो ठीक है,
किसी अच्छे तबीब से, किसी अच्छे पंसारी से बनवाएं। अगर ना बना सकते हो तो हमसे बने बनवाए आप मंगवा सकते हैं। मुझे और मेरे साथियों को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।